हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, पीजीटी टीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक चिंतन के इतिहास में जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हेटनर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड हेटनर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्फ्रेड हेटनर जीवन परिचय। अल्फ्रेड हेटनर, जिनका जन्म 1859 में और मृत्यु 1941 में हुई थी। अल्फ्रेड हेटनर 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ जर्मन भूगोलवेत्ता थे। डिकिंसन के अनुसार उन्होंने अपने समकालीन किसी भी अन्य भूगोलवेत्ता से अधिक मात्रा में भूगोल को दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार पर संस्थापित किया था। भौगोलिक चिंतन में रिस्थोपेन ने जिस जीव भूविस्तारित यानी कोरोलॉजिकल दृष्टिकोण को पुनर्जीवित किया था, उसे आगे बढ़ाने में हेटनर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1939 में प्रकाशित हार्टसोन की प्रसिद्ध पुस्तक नेचर ऑफ ज्योग्राफी में हेटनर की संकल्पना की विस्तृत विवेचना की गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से हेटनर की संकल्पना को आंग्ल भाषी देशों में व्यापक मान्यता प्राप्त हुई और उन्हें ही भूविस्तारित दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय दिया जाने लगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भूविस्तारित दृष्टिकोण यानी कि कोरोलॉजिकल दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय हेटनर को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हेटनर की रचनाएं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। हेटनर ने अपने लंबे शैक्षणिक जीवन में भूगोल के विभिन्न पक्षों पर अनेक लेखों और पुस्तकों को जर्मन भाषा में प्रकाशित किया था। हेटनर की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है कोलंबिया के इंडीज क्षेत्र की यात्रा। नेक्स्ट है रूस का भूगोल, जो कि 1905 में आई। नेक्स्ट है यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, जो कि 1907 में आई। नेक्स्ट है इंग्लैंड का विश्वव्यापी प्रभुत्व और युद्ध। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पृथ्वी के महाद्वीपों की स्थलाकृतियाँ। नेक्स्ट है प्रादेशिक भूगोल के आधार। नेक्स्ट है पृथ्वी पर संस्कृति का प्रसार। नेक्स्ट है तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल और नेक्स्ट है मानव भूगोल, जो कि हेटनर की मृत्यु के पश्चात 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको हेटनर की इन सभी रचनाओं को याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हेटनर से संबंधित वे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हेटनर भूगोल को एक क्षेत्र विवरण विज्ञान यानी कि कोरोलॉजिकल साइंस माना, जिसके अंतर्गत प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत यात्रा के पश्चात उन्होंने यूरोप नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है हेटनर रिटर के अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडर कुंडे नामक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह का क्षेत्रवर्णी विज्ञान। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हेटनर ने अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया था और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह का क्षेत्रवर्णी विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हेटनर की मान्यता थी कि भूगोल के अंतर्गत प्रादेशिक एवं सामान्य भूगोल दोनों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, परंतु भूगोल का मुख्य क्षेत्र प्रदेशों का अध्ययन ही है। ओके फ्रेंड्स, तो हेटनर मानते थे कि भूगोल के अंतर्गत प्रादेशिक भूगोल एवं सामान्य भूगोल दोनों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, परंतु भूगोल का मुख्य क्षेत्र क्या होना चाहिए? प्रदेशों का अध्ययन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हेटनर की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने भौतिक कारकों को अधिक महत्व प्रदान किया एवं सांस्कृतिक कारकों की
उपेक्षा की। हेटनर का विचार था कि भूगोल एक प्रादेशिक विज्ञान या आइडियोग्राफिक है, ना कि समान या मोनोथेटिक विज्ञान है। ओके फ्रेंड्स, तो हेटनर ने कहा कि भूगोल एक प्रादेशिक विज्ञान या आइडियोग्राफिक है, ना कि समान या मोनोथेटिक विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, उनके मतानुसार भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस ऑफ द अर्थ सरफेस है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान या कोरोलॉजिकल साइंस ऑफ द अर्थ सरफेस किसने कहा था भूगोल को, तो किसने कहा था फ्रेंड्स, हेटनर ने कहा था। ओके फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है इस पॉइंट को। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने हेटनर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लिया है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।